श्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जो कि देश का प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने तौर तरीकों से देश के साथ, देश की संसद के साथ, देश के जनता के करोड़ों वोटों से चुने हुए विपक्षी सांसदों के साथ, देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ, देश की 130 करोड़ जनता जनार्दन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे वो आज़ाद भारत के एक लोकतांत्रिक गणराज्य के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारत के कोई चक्रवर्ती सम्राट हैं। मुगल काल के जैसे कोई शहंशाह या बादशाह हैं। अगर ऐसा ना होता तो पिछले 5 दिन से देश की जनता के द्वारा चुनी हुई संसद का मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज चला रहा, लेकिन 5 दिन से मणिपुर की 2 महिलाओं को वहां के दंगाइयों के द्वारा निर्वस्त्र नग्न घुमाए जाने और फिर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करने के बाद जो देश की महिलाओं का अपमान हुआ, उस नृशंस घटना के लिए प्रधानमंत्री के मुखारविंद से संसद में एक शब्द नहीं फूटा। संसद के बाहर तो उन्होंने बयान दिया, लेकिन 5 दिन से संसद चल रही है। देश का विपक्ष जनता के लगभग 40% मत वोटों के द्वारा चुना हुआ विपक्ष और विपक्षी सांसदों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री संसद में आएं और मणिपुर की उस शर्मनाक, विभत्स, आदि युगीन, दानवीय, अमानवीय महिला अपराध की उस घटना की निंदा करें और ये बताएं देश को और संसद को कि उनकी सरकार उस पर क्या कदम उठाने जा रही है उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ वो शर्मनाक, विभत्स घटना हुई। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, लेकिन चुनी हुई संसद, लोकसभा और राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित राज्यसभा यानी देश की संसद के दोनों सदन, उनके अध्यक्ष और सभापति जी को क्या हुआ है? वो देश के लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभों में से एक मुख्य आधार स्तंभ विधायिका के अंग हैं। माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं, राज्यसभा उपसभापति लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी सांसद ये हंगामा करना बंद करें, ये नारेबाजी बंद करें, ये मणिपुर की घटना को प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने की जिद छोड़ दें।
वो चेयर का, लोकसभा अध्यक्ष के पद का अपमान न करें, वो चेयर को चैलेंज ना करें, अनुशासन में रहें, मर्यादा में रहें, संसद की मर्यादा का पालन करें। विपक्षी सांसदों के द्वारा वेल में आकर के मांग उठाए जाने पर वो पूरे सत्र के लिए विपक्षी माननीय सांसद को निलंबित तक कर लेते हैं। पिछले 5 दिन से विपक्षी सांसदों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं संसद से बहिष्कृत करने की, निलंबित करने की, संसदीय नियमों के विरुद्ध कार्य करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के नाते, राज्यसभा उपसभा सभापति के नाते क्या वो माननीय प्रधानमंत्री को ये निर्देश नहीं दे सकते? क्या उनकी सरकार को ये निर्देश नहीं दे सकते कि वो अपने प्रधानमंत्री को संसद में बुलाएं और विपक्ष की 5 दिन से चली आ रही मणिपुर चर्चा की घटना के संदर्भ में बयान देने की अपने प्रधानमंत्री को संसद में भेजें? लेकिन नहीं, वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री के मातहत हों, जैसे उनके अधीनस्थ पदेन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो कार्यपालिका यानी कि सरकार के अधीन न होकर के विधायिका की मुखिया हैं, विधान पालिका के प्रमुख हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि देश में राजतंत्र जैसे स्थापित हो गया है। न कार्यपालिका यानी कि न चुनी हुई मोदी सरकार उसका पालन कर रही है, न विधायिका जो कि कार्यपालिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके अधीन नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह से आचरण कर रही है जैसे मोदी सरकार के अधीन हो। अगर यही हाल रहा, अगर यही चलता रहा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यही जनता जनार्दन 130 करोड़ की, देश की 70 करोड़ महिलाएं जिनका ये मणिपुर में इस तरह से विभत्स अपमान हुआ, जरूर इसका जवाब देगी। मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ये परिणाम जरूर भोगने होंगे। ये उन्हें ख्याल रखना चाहिए।